भारत का संविधान के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। आज का वीडियो में हमारे भारतीय संविधान के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर संविधान के बारे में जानकारी नहीं है तो हम संविधान के बारे में जानकारी नहीं करते हैं तो हम अपना देश में रहने या हमारे देश का नागरिक होना ये एक तरीके से बेकार है। ठीक है, अब हम चलते हैं भारतीय संविधान की तरफ। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली का, है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश को संविधान का होना आवश्यक है। संविधान उस राष्ट्र के कानून को संग्रह होता है जिसके द्वारा उस राष्ट्र को प्रशासन को चलाया जाता है। संविधान उस शासन द्वारा सीमित शासन किया जाता है। जैसे बोला जाता है कि संविधान के द्वारा मान लिया जाए ये हमारा देश है, इंडिया है। इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें संविधान को होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक भारत ही नहीं, कोई भी ऐसा देश है जो लोकतंत्र के देश है उसमें संविधान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर संविधान नहीं है तो वहाँ का कानून व्यवस्था सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्रांसीसी विचारधारक ने मास्क्यू ने संविधान के 3 स्तंभों के बारे में बताया है, जिसमें पहला बताया है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है, ये हम अच्छे से इसको हम ग्रहण करेंगे। और दूसरी बारे में इसमें जो बताया हुआ है विधायिका, वो विधायिका क्या होता है। भारत में विधायिका केंद्रीय स्तर पर लोकसभा एवं राज्यसभा के रूप में जाना जाता है, जबकि राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। विधायिका के द्वारा संविधान के दायरे में रहकर एक नए कानून और पुराने कानून को के संशोधन किया जाता है। जैसे कार्यपालिका, विधायिका में क्या होता है कि जैसे बोला जाता है कि संविधान के स्तर केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा के रूप में हम जानते हैं, और राज्यसभा और लोकसभा के रूप में हम जानते हैं तो इसके विधायक इसका राज्यसभा और लोकसभा के रूप में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जबकि ये राज्य स्तर पर विधानसभा में और विधान परिषद के रूप में जानते हैं, राज्य स्तर पर विधान परिषद और विधानसभा के रूप में जानते हैं। विधायिका के द्वारा संविधान को दायरे में रखकर विधायिका के द्वारा जो संविधान को चलाया जाता है उसके दायरे में रहकर एक नया कानून बना सकता है और पुराने कानून को अच्छे से संशोधन किया जा सकता है। उसको अच्छे से इस कानूनों को, पुराना कानून जो चल रहा है उसको दायरे में रहकर एक नए कानून का बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पुराना कानून हटा दिया और नया कानून चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। जो कानून लागू हो जाता है वो कानून दोबारा उसको हटा नहीं सकते हैं। अगर हटाएंगे तो एक नए कानून के रूप में एक अनुच्छेद के जो अनुच्छेद दिया हुआ है उसके अनुच्छेद के दायरे में रहकर उस कानून को हटाया जा सकता है। अब मैं चलता हूँ कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है। कार्यपालिका जो है विधायक के द्वारा नियमित कानूनों को लागू करने की जवाबदेही कार्यपालिका को होता है। कार्यपालिका क्या होता है, विधायक के जो भी विधायक कानून लागू करता है और उसका जवाबदेही जो होता है वो कार्यपालिका के होता है। जैसा जो विधायक कानून बनाया और उसको बनाने के बाद तो चला गया, लेकिन वही कानून को जो जवाबदेही होता है वो आपको कार्यपालिका जवाबदेही करता है। ऐसे कार्यपालिका 2 तरह में बांटा गया है और उसमें दोनों में कौन कौन होता है। पहले कार्यपालिका में राजनीतिक जो होता है अस्थायी होता है, वो परमानेंटली राजनीतिक कानून जो है उसमें परमानेंटली नहीं होता है। जैसे 5 साल के रूप में कोई मंत्री बनाया गया तो परमानेंटली नहीं है, हो सकता है 5 साल के बाद वो कानून बदल सकता है, वो मंत्री या राजनीतिक स्तर पर से वो हट सकता है।
दूसरा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, अन्य मंत्री, ये अस्थायी राजनीतिक कमेटी है, ये कैबिनेट है और इसको हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अब इसको कहा जाता है। अब दूसरा है प्रशासनिक, ये भी एक अस्थायी है जिसमें अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीकृत सेवा, अन्य प्रशासनिक सेवा। जैसे मान लें अन्य प्रशासनिक सेवा, अगर कोई भी कानून दायरे में रखते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, जैसे पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, कोई भी अगर देश में नागरिक हो गया, उसको अगर कुछ भी अगर हमारे देश के बारे में बताना है तो अब संविधान के अंदर को दायरे में रख कर बताते हैं। और इस दायरे में रख कर इसके बाद हम अगली वीडियो में यहाँ से मैं बताने जाता हूँ। अभी मैं आज का कार्यपालिका तक मैंने बताया है, न्यायपालिका मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। अगर किसी भी तरह का इसमें अगर परेशानी होती है तो उसको अच्छे से आप एक बार वीडियो को बार बार देखें और उसको समझें कि संविधान को एक जीरो लेवल से मैंने बताया है कि संविधान होता क्या है, संविधान में कौन कौन से प्रशासनिक होता है, कौन काम करता है संविधान में, कार्यपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है और विधायिका का क्या काम है। विधायिका में क्या होता है, कार्यपालिका में क्या होता है और न्यायपालिका में क्या होता है, कार्यपालिका में कौन कौन से मंत्री आते हैं, अस्थायी राजनीतिक है। इस सारे कानून को मैंने अगले वीडियो में मैं बताने जाऊंगा। और आज का वीडियो में यहीं तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।